क्या आपको पता है कि इंग्लिश एज ए डिग्री सब्जेक्ट के रूप में इंग्लैंड में कब ऑफर किया गया? क्या आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर सबसे पहले इंग्लैंड में कब और किस कॉलेज में पढ़ाया गया? क्या आपको पता है कि सेल विल के बाद हमेशा हैव का यूज होता है, हैज का नहीं? क्या आपको पता है कि मोडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? क्या आपको पता है कि मोडल वर्ब का यूज भिन्न भिन्न अर्थों में क्यों होता है? क्या आपको पता है कि मोडल वर्ब के बाद हैव का यूज होने पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? यदि आपको पता नहीं है तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। Good morning friends, today we are going to read a very important topic which is likely to ask in your exam, so you are requested to watch the video till the end. My dear friends, आज हम लोग एक बहुत ही important topic को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए मोडल वर्ब। My dear friends, फर्स्ट ये जानिए कि इसको मोडल नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? मोडल पढ़ा जाता है। और दूसरा चीज जानिए कि यह लैटिन भाषा के मोडस से उत्पन्न हुआ है। किससे? मोडस से बना है। अब मोडस का मतलब होता है ए वे, मैनर, फैशन, स्टाइल। यानी जब मोडस इसका यूज भिन्न भिन्न अर्थों में होता है तो आखिर इसी मोडस से क्या बना है? मोडल। तो जब इसका यानी जिस शब्द से ये बना है उसका अनेकों अर्थ है। एक लोग कहावत कहते हैं कि लाइक फादर लाइक सन, यानी जैसा बाप वैसा ही बेटा होता है। तो जब इस मोडस का अनेकों अर्थ है, इसी से पैदा हुआ ये मॉडल है, तो इसका भी अनेकों अर्थ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो मॉडल है इसका यूज म्यूजिकल सेंस में भी होता है और म्यूजिकल सेंस में 1590 से हो रहा है और ग्रामर में ये 1798 से हो रहा है। जैसे इस मॉडल्स का यूज भिन्न भिन्न सेंस में होता है, इन द सेम वे इस मॉडल वर्ब का यूज भी भिन्न भिन्न सेंस में होता है। यानी जहां पे भी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ड्यूटी और सजेशन दिखाने की बात होगा वहां पे इस मॉडल वर्ब का यूज होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक वर्ड जो हमने सजेशन बोला, SUGGESTION, इसको सजेशन नहीं पढ़ा जाता है, सजेशन पढ़ा जाता है। आप वजह जान जाइए कि जिस भी वर्ड के अंत में STION होता है उसमें STION का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको चन पढ़ा जाता है। आपको एग्जांपल्स और बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन QUSTION, STION है तो उसको क्या पढ़ते हैं? चन। तो इन द सेम वे जो SUGGESTION है उसको सजेशन पढ़ा जाता है। अब जानिए माय डियर फ्रेंड्स कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है और वे कौन कौन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब की संख्या ओनली 10 है। कौन? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड मस्ट एंड ऑट टू। कितना हुआ? ओनली 10। और इसकी कुछ आप विशेषता भी जान जाइए कि ये जो 10 हमारे मॉडल वर्ब है ये ऐसे वर्ब है जो कभी भी अन्य वर्ब की भांति अकेले नहीं आ सकते। जैसे मैं कहूं कि जाओ तो गो हम बोल सकते हैं, गो अकेले आ गया। लेकिन इनमें से ये 10 में से कोई अकेले नहीं आएगा, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा। और ये भी याद रखिए कि मेन वर्ब के साथ का मतलब ये मेन वर्ब के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। देखिए, आई कैन टीच इंग्लिश, टीच मेन वर्ब और उसके पहले कैन। यानी जो ये हमारा 10 मॉडल वर्ब है ये कभी भी मेन वर्ब के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। चीज देखिए, ये जो 10 मॉडल वर्ब है इनके बाद आने वाला वर्ब फॉर्म ऑलवेज V1 होगा। आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टॉट इंग्लिश नहीं होगा। यानी जो मॉडल वर्ब है इसके बाद ऑलवेज V1 का ही यूज होगा। ये 10 ऐसे हैं कि ऊपर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि राधा जा रही है तो राधा इज गोइंग, लेकिन वे लोग जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, यानी दे के अनुसार आर हो गया। लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच इंग्लिश, और वह अंग्रेजी पढ़ा सकती है तो सी कैन टीच इंग्लिश। देखिए सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट हुआ ना, वहां पे सी है तो भी कैन। वे लोग अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं तो दे कैन टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट कैन पे नहीं हो रहा है। यानी ये जो 10 हमारे मॉडल है ये एकदम सेमलेस है, एकदम बेहाया है, इनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगला देखिएगा, ये जो 10 मॉडल है
इनके पहले अन्य वर्ब की भांति टू नहीं लगता। और साथ साथ ये भी जानिए कि जो 10 मॉडल है इनका V1, V2, V3, V4, V5 नहीं होता है। तो आपके सेंटेंस में कोई दे दे कि सी कैन्स स्पीक इंग्लिश तो गलत है। ये भी कहे कि सी कैन टू स्पीक इंग्लिश तो गलत है। सही क्या होगा? सी कैन स्पीक इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम लोग कैन और कुड का यूज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कैन का यूज पढ़ेंगे। तो जहां पे भी प्रेजेंट की पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाना हो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। यानी वर्तमान का, अभी का, जब भी आपको अपनी पावर दिखाना हो, एबिलिटी दिखाना हो, कैपेसिटी दिखाना हो, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। और कैन जहां पे लगा होता है वहां पे सामान्यतः हिंदी उसका सकता है, शक्ति है, आता है। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा। जब हनुमान लंका में गए थे और सीता के कष्ट को देखे तो वहां बोले थे कि इफ यू अलाउ मी आई कैन टर्न दिस लंका टू एसेस। यानी यदि आप मुझे आज्ञा दे दे तो मैं इस सोने की लंका को राख में बदल सकता हूं। तो वहां पे हनुमान क्या किए? अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं। कब का? वर्तमान का। तो जहां पे भी वर्तमान की यानी अभी का आपको पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाना होगा वहां पे हम यूज करेंगे कैन। इसी तरह से जो कुड है वैसे ही पास्ट की पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाना हो तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। जैसे दादाजी क्या बोलते हैं कि जब मैं जवान था तो 100 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता था। तो व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट मोर देन 100 किलोज। और एक तो पता ही है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग हो, पास्ट टेंस में हो, तो कैन का क्या हो जाता है? कुड। जैसे राधा सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, यदि हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा तो बनाएंगे राधा सेड दैट सी कुड स्पीक इंग्लिश। ये तो पता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एग्जाम नजदीक इसलिए कम कम एग्जाम्पल देकर आपको समझा देना है मेरा। अब हम सेल विल का यूज पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल विल का यूज फ्यूचर टाइम इंडिकेट करने के लिए या फ्यूचर में ऐसे कार्य को बताने के लिए होता है जो फ्यूचर में सामान्य ढंग से होगा। तो वहां पे हम आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं और बाकी के साथ हम विल का यूज करते हैं। और सेल विल के ऐसे यूज को हम प्योर फ्यूचर या कलरलेस फ्यूचर कहा जाता है। आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। यदि मैं कहूं कि नेहा अगले साल 14 वर्ष की होगी तो क्या आप उसके कुछ हेल्प कीजिएगा 14 वर्ष होने में, या वो ऑटोमेटिक होगी? ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सोनी के साथ हम विल का यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे तो गलत होगा। सोनी विल बी 14 नेक्स्ट ईयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता चला कि आई वी के साथ सेल का यूज और बाकी के साथ विल का यूज किस कंडीशन में होगा। क्लियर? और जब आप आई वी के साथ विल का यूज करते हैं और बाकी के साथ सेल का, तो कब? जब सेल विल से प्रोमिस यानी वादा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति का बोध कराना हो, या थ्रेटन या धमकी देना हो, तो वहां पे हम आई वी के साथ विल और बाकी के साथ सेल का यूज करते हैं। आप वाल्ट व्हिटमैन साहब का पोएम पढ़े होंगे। वहां पे क्या बोलते हैं कि व्हाट आई अज्यूम यू सेल एज्यूम। यू के साथ क्या लगाए हैं? सेल लगाए हैं। आप किसी को बोलते हैं कि मैं सबके सामने तुम्हें मार दूंगा, आप क्या देते हैं? आप धमकी देते हैं। तो वहां पे आप क्या बनाइएगा? आई विल किल यू बिफोर ऑल। चिंता मत करो, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, यानी मेरा वादा है। डोंट वरी, आई विल गिव यू 500 रुपीज। और जब सेल विल से डिटर्मिनेशन, प्रोमिस और थ्रेट का बोध होता है तो उसको कलर्ड फ्यूचर कहा जाता है। मैं देखिएगा, जिस सेंटेंस में बी एबल, बी अनेबल, बी फोर्स टू, obliged टू, कंपल टू लगा हो, तो वहां पे आप आई वी के साथ किसी भी कंडीशन में सेल का ही यूज कीजिएगा। अब देखिए, जैसे आई शैल बी एबल टू टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में बी एबल आ गया है। तो जब बी एबल आ गया
तो आप यहाँ पे आई भी है तो आप सेल का ही यूज कीजिएगा, विल का यूज मत कीजिएगा। क्वेश्चन टैग में लेट अस के साथ हमेशा हम सेल वी का ही यूज करते हैं, सेल वी। अब यहाँ पे हम वी है और वी के साथ विल का यूज कर दे तो गलत होगा। अब हम पढ़ेंगे शुड का यूज। तो आप तो इसके बारे में कहते हैं कि हमें रोड पर से कंकड़ हटाना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो जहां पे भी सलाह देने की बात हो तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट देखिएगा कि जहां पे ये लिस्ट हो वहां पे आप हमेशा शुड का यूज कीजिएगा। जैसे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। अब वर्क हार्ड लिस्ट आ गया, अब यहाँ पे आप शुड के बदले कोई अन्य मॉडल एक्जुलरी का यूज करें तो गलत होगा। अब हम पढ़ेंगे वुड का यूज। तो माय डियर फ्रेंड, जिस सेंटेंस में लाइक टू दे दे, क्या लाइक टू या रेदर, वहां पे हम हमेशा मॉडल एक्जुलरी वुड का ही यूज करेंगे। जैसे हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेदर आ गया है तो रेदर आ गया। अब हमें मॉडल एक्जुलरी भरना होगा तो हम ओनली वुड का ही यूज करेंगे। आई वुड रेदर डाई देन बेक। बात समझ में आया? ऐसे ही लाइक टू हो तो वहां पे भी हम हमेशा वुड का ही यूज करेंगे। जैसे आई वुड लाइक टू नो व्हाट माई फ्यूचर इज। देखिए लाइक टू आ गया तो वहां पे वुड का यूज हुआ। और एक तो आपको पता है कि जहां पे प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश डिजायर, यानी वर्तमान की ऐसी इच्छा जो पूर्ति न हो सके, वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। यदि कोई किसी को देखता है और कहता है कि यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता, तो ये संभव है कि मैं राजा हो जाऊं और तुमको रानी बना दो? संभव नहीं है। ये प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विश डिजायर है, तो हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। अब हम मे का यूज पढ़ेंगे। तो मे का यूज विश यानी इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि भगवान करे कि तुम्हें एक नौकरी मिले, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? मे यू गेट ए जॉब। भगवान करे कि आप परीक्षा में पास हो जाए, इच्छा हम व्यक्त किए तो मे यू पास द एग्जामिनेशन। अगला देखेंगे, मे का यूज परमिशन लेने देने के लिए तो बहुत दिनों से छोटे थे तब से कि मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर आप बोलते हैं। अगला जहां पे भी पॉसिबिलिटी की बात हो, संभावना की बात हो, वहां पे भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे आसमान में बादल देखे, आप क्या बोलते हैं? वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन। और एक चीज देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे भी दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट दिया हो तो यहाँ पे यदि V1 या V5 हो तो इधर हम मे का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए V5 है, V1 हो या V5 हो, इसमें सो दैट लगा है ना, तो अब यहाँ पे मॉडल एक्जुलरी हमें चुनना हो तो हम ओनली मे का ही यूज करेंगे। बात समझ आया? यानी मे हम भरेंगे तो सही होगा। राधा कम से सो दैट सी मे मीट श्याम। ठीक है। और यही पे एक चीज और समझिए कि यदि यहाँ पे V2 हो, माइट का भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे V2 हो इस पार्ट में, और यहाँ पे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट दिया हो तो यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका यूज करेंगे? माइट। देखिएगा जैसे राधा केम हियर सो दैट सी, देखिए यहाँ पे केम क्या है? V2 है। यहाँ पे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तीनों में से कोई हो तो यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइट का। तो अब हम मस्ट का यूज पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे भी कंपल्सन, बाध्यता हो, मजबूरी हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे हम कहे कि माय मदर इज ओल्ड सो आई डोंट हेल्प हर। मेरी माँ बूढ़ी है इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, एकदम अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया है कि वो बूढ़ी हो गई है, तो यहाँ पे माँ की सेवा करना हमारा एकदम फर्ज बनता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? मस्ट। तो जहां जितने भी मॉडल है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इसके बाद हमेशा V1 का यूज होता है, V5 का यूज नहीं होता है। तो आप शैल, हैव और विल हैव लिखते हैं तो शैल, विल के बाद आप हैव लिखते हैं। हैव क्या है? V1 है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज,
हैज क्या है V5, इसलिए शैल विल या कोई भी मॉडल है इसमें से ये 10, इसके बाद आप हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। दूसरा कंडीशन, ये जो 10 हमारे मॉडल है इसके बाद यदि हैव आ रहा है और उसके बाद हमें वर्ब का फॉर्म लिखना है तो V3 का यूज होगा। जैसे हम कहें कि यू शुड हैव हेल्प्ड योर मदर, आपको अपनी माँ की मदद करना चाहिए था, यानी शुड हैव आ गया तो वहां पे V3 का यूज होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एज ए डिग्री सब्जेक्ट के रूप में 1828 में ऑफर किया गया था इंग्लैंड में। इंग्लिश लिटरेचर सबसे पहले इंग्लैंड में 1831 में किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाया गया था।